भारत सरकार की जमीन है। तो ये जमीन ये उपभोग करते थे, उनका कुटुंब परिवार उपभोग करते थे। उसमें विकास के नाम की आग में उनकी आहुति ली गई। वास्ते सरकार का वारस का रक्षक कौन, ये भी आगे आना चाहिए। और रक्षक है तो रक्षक पुरवार करके वफादारी से इन समाज की भी व्यवस्था और सुरक्षा होनी चाहिए। नहीं तो आज दिन तक ये समाज की व्यवस्था, उनको कोई बोलते हैं नक्सली, कोई बोलते हैं माओवादी, कोई बोलते हैं देश का विरोधी, कोई बोलते हैं सभी तरह का सतीपति बोला, सभी तरह की संज्ञा इस समाज पे ठोके दिए, चोर डाकू लुटेरा। लेकिन ये समाज चोर भी नहीं है, डाकू भी नहीं है, लुटेरा भी नहीं है। जो ह्यूमन राइट्स का, मानवता का परसेप्टिबल एविडेंस का अभ्यास कीजिए। और इन अभ्यास में कैलेंडर देखो, अंक देखो, अक्षर देखो, बाराखड़ी देखो और लेटर देखो। इन बाराखड़ी, अंक, अक्षर, बाराखड़ी का जो लेटर है वो यही समाज का नहीं है। ये समाज नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी है। वास्ते सरकार का वारस का रक्षक कौन और भक्षक कौन, उनका भी खुलासा होना चाहिए। 5-5 साल की व्यवस्था में और जो एक लीज पे 58 समझ लो यानी 60 समझ लो, तो इन साल में जो व्यवस्था के एफिडियंट, गवर्नमेंट का एफिडियंट सर्विस की जो निमणूक की व्यवस्था है, उसमें एक तहसीलदार समझो, एक कलेक्टर समझो। तो ये कलेक्टर और तहसीलदार एक प्रसिद्ध की गया जाहिरनामा से प्रसिद्ध कर दिया कि ये जमीन है, ये सरकार के विकास के लिए यहाँ की जमीन संपादित किया जाता है। ऐसा अपने जो लीज पे लिया हुआ गवर्नमेंट का एफिडियंट सर्वेंट जो है वो ही जाहिरनामा प्रकट करते हैं। और इन जाहिरनामा के अधीन ये समाज की आहुति लिया जाता है। तो उसमें सरकार का वारस का रक्षक कौन, तो वारस का रक्षक है तो रक्षक ही होना चाहिए। और भक्षक कौन, उनका भी खुलासा होना चाहिए। भक्षक कैसा, सभी तरह का भक्षक, किसी तरह, किसी ने किसी तरह एक ऐसा है कि ये आदमी ऐसा है, ऐसा बोल दिया तो भी ये एक भक्षक ही है। क्योंकि उसमें राग द्वेष मान वाणी कर्मा उसको मलिन करते हैं। इसीलिए रक्षक कौन और भक्षक कौन, उसका विवेक विनय से खुलासा होना चाहिए। जब तक खुलासा न करो दस्तावेज के अधीन, तब तक कर्ज मुक्ति और कानून की मुक्ति मिलना असंभव लगती है और असंभव ही है। तो वास्ते ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, नॉन जुडिशियल बंधन का अभ्यास के लिए अपन इस घड़ी में आद्य मध्य अंत में ये व्यवस्था है, इन व्यवस्था में अपन एकत्रित हुआ है। इसमें एक इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा पत्र में कहा है, कौन इस भूमि पे, इस भारत भूमि पे जिसका आधिपत्य था, लेकिन ताज भी निकला गवर्नमेंट का नाम से, कोर्ट स्टैंप भी निकला गवर्नमेंट का नाम से, और वो टाइम का जो स्टैंप भी निकला वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का नाम से, इंग्लैंड की महारानी के नाम से नहीं निकला था। तो इसमें इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया का 1858 की घोषणा पत्र में कहा है और कहा था, हम आदिवासियों का सम्मान करते हैं। किसने बोला? 1858 महारानी विक्टोरिया ने बोला। और हम आदिवासियों का सम्मान करते हैं और ये भी जानते हैं कि
पूर्वजों से विरासत में मिली जमीन, जो हमारा वडील करते थे, वही विरासत यानी वसा में विरासत में मिली हुई जमीन से इन्हें लगावे। वो कौन चाहता था? ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के जो घोषणा पत्र का पत्र में है, ये है 1858 का। तो सम्मान करते हैं और यह भी जानते हैं कि पूर्वजों से विरासत में मिली जमीन इन्हें लगावे। किसको? ये नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी को लगावे, क्योंकि वडीलों की कमाई पे आज बैठे हैं। दादा ने पुरुषार्थ किया नॉन जुडिशियल कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन, और इनके अधीन उसने कहीं के हुए फर्स्ट बैठे और कहीं जुडिशरी व्यवस्था का सामना करके नॉन जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन उनकी स्व बचाव संरक्षण किया। और जो वडील था, इन वडीलों की कमाई के अधीन अपन आज यहाँ एकत्रित होते हैं और विश्व शांति की राह का और देश का और देही का और स्टैंडर्ड जीवन कैसे निकल सके, उनके लिए अभ्यास का जो भी दादा ने दिया यही अभ्यास देते हैं। तो उसमें विरासत में मिली जमीन इन्हें लगावे। किसको लगावे? वडील पार्जित मिलकत है वास्ते लगावे। तो लगाव नहीं तो कोई आता है हमारे पास से जमीन खरीदता है और दूसरे को बेच देता है, उसको लगाव नहीं है। क्यों कैसे नहीं लगाव है कि ये वडील पार्जित उनकी नहीं है। तो लगाव किसको है? तो जिसका वडील पार्जित से विरासत में मिली हुई जमीन, तो उसके लिए उनको लगाव है। और हमारी इच्छा है, किसकी इच्छा? महारानी विक्टोरिया की, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र में क्या है? हमारी इच्छा है कि उनकी मांग पर इनके हक के लिए सुरक्षा प्रदान करें, ताकि ये भी सुरक्षित रह सके। नहीं तो सभी कुटुंब की व्यवस्था हो चुकी है, सभी परिवारों की व्यवस्था हो चुकी है, लेकिन एक ऐसा नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी परिवार आज यहाँ है, एक यहाँ है, वहाँ है, ऐसा करके जिसका जीवन गुजारिश करते हैं, उनकी हार्ड महामारी जीवन में पसार करते हैं। तो उसके लिए हमारी इच्छा है कि उनकी मांग पर इनके हक के लिए सुरक्षा प्रदान करे। कुदरत ने सभी जीवों को स्व बचाव, स्वरक्षण, आत्मा स्वनिर्भरता के लिए सभी को साथ में दिया है। किसी को ज्यादा दिया है ऐसा नहीं है, फिर भी हक के लिए सुरक्षा प्रदान करे, ये इच्छा व्यक्त की। और हम भारत के आदिवासियों के आदि अनादि काल पूर्व के अधिकार, उपयोग और व्यवहार के लिए प्रशासनिक नियम तैयार करेंगे। ऐसा किसने बोला? महारानी विक्टोरिया ने। तो प्रशासनिक व्यवस्था यानी देश की व्यवस्था, तो देश की व्यवस्था की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए अधिकार और उपयोग के लिए और व्यवहार के लिए तो प्रशासनिक नियम तैयार करेंगे। तो ये नियम भी देखना जरूरी है। तो ये नियम ऐसे रखा नहीं गया, उसका भी अभ्यास, क्योंकि आदिवासी का हक के लिए और उनका अधिकार के लिए प्रशासनिक व्यवस्था में 8 52 डिपार्टमेंट, और इन 8 52 डिपार्टमेंट का जो OIGS परिवार है, इन OIGS परिवार की जिम्मेदारी ज्यादा है। तो प्रशासनिक व्यवस्था में देखो क्या है इसमें